हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडियो में। तो देखिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बिहार करंट अफेयर्स तो आपने करा दिया, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कराया जाए उसी फॉर्मेट में जिस तरह से हमने बिहार करंट अफेयर्स देखा था। तो आप सभी को पता है कि मैं तो मंथली करंट अफेयर्स भी यानी जो हमारा नेशनल वाला इंटरनेशनल वाला है उसका करंट अफेयर्स भी मैं रेडी करता ही हूँ हर महीने। तो वो भी हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शन है और पीडीएफ तो मैंने अपनी एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करा ही दिया है। लेकिन बहुत लोगों का डिमांड ये आ रहा है कि वीडियो प्रोवाइड करिए, तो मैं उसी को आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिए। जनवरी 2025 के जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैंने नोट्स में अपना कवर किया और उसको अच्छे से देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि तमु लोसार जो पर्व है वो मनाया गया नेपाल में मनाया गया, ये याद रखिएगा, नेपाल में। ठीक है। 7 महाद्वीपों में से एक, प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव हासिल किसने किया? तो काम्या जो कार्तिकेयन है, महाराष्ट्र की हैं ये। इनका नाम याद रखिएगा, ये पेपर में भी पूछा गया था प्रीवियस पेपर में। जब भी हाल ही में भी कुछ पेपर हुआ था उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि डॉक्टर पियरे सिल्वेन फिलिओजेट, ये इनका नाम। और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि फ्रांसीसी भारतीय संस्कृत विद्वान है और जिनको पद्म श्री पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया और इनको निधन हो गया। ठीक है, पियरे का निधन हो गया, तो इनको सम्मानित किया गया था, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न क्या आता है, ध्यान से देखिए कि चर्चा में रहा के एम थ्री नेट क्या है। के एम थ्री नेट क्या है? तो एक प्रकार का क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, भूमध्य सागर के नीचे तैनात एक अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, टेलीस्कोप है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा ये के एम थ्री नेट क्या है? तो एक तरह का न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है कि देखिए उद्देश्य जो भी होगा ये आप पीडीएफ से पढ़ लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा खींचूं, क्योंकि आप चाहो तो एक्सप्लेनेशन वीडियो को रोक करके भी पढ़ सकते हो, जहां इंपॉर्टेंट जरूरी होगा मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है वो कहाँ स्थित है? तो मुआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दक्षिण कोरिया में है। और ये चर्चा में क्यों है? तो जेजू एयर फ्लाइट सी 7C2216 की दुखद दुर्घटना, बेली लैंडिंग यानी पायलट पहियों के बिना सुरक्षित रुकने के विकल्प के कारण इसे चुनते हैं। तो इस कारण से इसका जो कि दुर्घटना हो गया था, इसलिए ये चर्चा में है। नेक्स्ट क्या प्रश्न आता है कि गूगल ने एक विलो चिप तैयार किया। गूगल ने विलो नाम से एक अपना नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर लॉन्च किया था, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल आता है कि हाल ही में किस उपक्रम को उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो सेल जो है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको उत्तम कार्यस्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है। समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज कन्याकुमारी में तिरुवल्लुर प्रतिमा और विवेकानंद रॉक मेमोरियल को जोड़ता है, ये बनाया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या आता है कि किस संस्था ने दर्द रहित, ध्यान दीजिएगा, किस संस्था ने जो कि दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित किया? तो आईआईटी मुंबई ने ऐसा विकसित किया हुआ है, आईआईटी मुंबई। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अर्जुन अवार्ड 2025 कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया? तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछेगा कि 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो 32 खिलाड़ियों को, जिसमें खेल रत्न अवार्ड की अगर हम बात करें तो डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, 4 लोगों को दिया गया खेल रत्न पुरस्कार, प्रवीण कुमार और मनु भाकर। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसे खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया? ठीक है, खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। तो ये नाम याद रखना है कि डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और मनु भाकर को दिया गया। सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे बनाया गया था? तो वितुल कुमार। ठीक है, वितुल कुमार को बनाया गया था। विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन करने के लिए 1 जनवरी से 15 जनवरी तक राज्यव्यापी अभियान कौन सा था? तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्यव्यापी अभियान स्टार्ट किया हुआ है। अगला प्रश्न आता है कि संतोष ट्रॉफी के लिए 33वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके ये पुरस्कार मतलब ये जो खिताब है ये अपने नाम किया है। अगला प्रश्न कि यूआईडीएआई का जो मुख्य अधिकारी बनाया गया, किसे नियुक्त किया गया? तो भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया था। वाद थराद, वाव थराद जो है किस राज्य का एक नया जिला बनने का बात की गई थी? तो गुजरात। ठीक है, गुजरात इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है
नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आरिफ मोहम्मद खान 42वें राज्यपाल के रूप में, ये मैंने बिहार करंट अफेयर्स में कराया हुआ है। किसके नेतृत्व में मूल सूचकांक के आधार वर्ष को संशोधित करने के लिए एक समिति गठन किया गया? तो रमेश चंद्र की समिति गठन की गई थी। जैसे कि हम पहले जानते हैं आधार वर्ष हमारा 11 से 12 होता है, 2011-12, लेकिन संशोधित करके 22-23 करने की स्थापना मतलब स्थापित किया गया कि 22-23 अब आधार वर्ष रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है कि किसे पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो साई परांजपे, साई परांजपे। नेक्स्ट क्या आता है कि बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू किया किसने? नेपाल ने। गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा तो प्रतिभा सत्यपति को, उड़ीसा साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, और यह पुरस्कार संबलपुर विश्वविद्यालय द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था। अगला आता है कि के एस मणिलाल प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री थे जिनका 86 वर्ष में निधन हो गया। और नेक्स्ट आता है कि रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया। तो देखिए क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया? तो ये रक्षा मंत्रालय ने घोषित किया, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये बनता है कि नया पोर्टल बैंकनेट सरकार ने संपत्तियों की ई नीलामी हेतु ये लॉन्च किया। बैंकनेट किस देश में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप देखा गया? तो चीन में देखा गया। वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना उत्तराखंड ने किया। उद्देश्य क्या है? तो प्राचीन भारतीय ग्रंथों के माध्यम से वन संरक्षण और पारिस्थितिकी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई है। प्रोजेक्ट विस्तार क्या है? तो आईआईटी मद्रास ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर के ये शुरुआत किया। उद्देश्य क्या है? तो भारत की कृषि जो विस्तार प्रणाली को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और किसानों को नवीनतम तकनीक और उच्च गुणवत्ता वाले सेवाओं तक पहुंचाना, सलाह को सेवाओं तक पहुंचाना। नेक्स्ट है कि 10 मिनट एम्बुलेंस की शुरुआत किसने की है? तो देखिए 10 मिनट एम्बुलेंस की शुरुआत ब्लिंकिट के सीईओ अलबिंदर जो धिंदासा है, इन्होंने किया। ब्लिंकिट आपको पता ही है ज़ोमैटो का एक तरह से पार्ट कह सकते हो। तो सबसे पहला इसका जो ट्रायल किया गया ये गुरुग्राम में शुरू हुआ। इस सेवा के तहत निवासी ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस जो कि बुक कर सकते हैं और जो 10 मिनट के भीतर पहुंच जाएगी। नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय पक्षी जो दिवस है वो 5 जनवरी को मनाया जाता है। तेनजिंग यांगी जो कि हाल ही में चर्चा में है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बन चुकी है। इसके बाद अगला सवाल क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं? तो इथोपिया। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? छत्तीसगढ़। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो भुवनेश्वर में आयोजित इसका किया गया। विषय क्या है? तो विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम जिनका निधन हो गया, भारत के स्मालिंग बुद्धा के नाम से स्मालिंग बुद्धा के शिल्पकार थे, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है कि किस राज्य ने शिक्षण संस्थाओं में रील और वीडियो बनाने पर रोक लगा दी? तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। अभ्यास वरुण जो होता है वो भारत और फ्रांस के बीच होता है। 2008 से इसका आयोजन इस साल गोवा में किया गया। सशक्त बेटी और ई दृष्टि परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया था। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल जो है को क्या नाम दिया गया? तो तेजस्विनी नाम दिया गया। आयोजन उत्तराखंड में 28 से 14 फरवरी तक। खेल का शुभंकर मौली है, उत्तराखंड के पक्षी मोनाल से प्रेरित है ये। बिहार इसमें कौन सा स्थान है? फटाफट कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है कि देखिए दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया हनोई को, वियतनाम की जो राजधानी है। डॉक्टर जो गोपाल है, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे? तो परमाणु ऊर्जा से संबंधित थे। रायथू भरोसा योजना तेलंगाना सरकार ने किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 रुपए की जगह 12,000 रुपए देने की सहायता देगी, तो ये उसी से संबंधित है, रायथू भरोसा योजना। नेक्स्ट आता है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो मेट्रो नेटवर्क बन गया है वो भारत है। पहला चीन है, दूसरा अमेरिका, तीसरा भारत बन चुका है। आईआईटी बॉम्बे मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया, तो ये बहुत अच्छा सवाल रहेगा।
याद रखें। किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये आपका तेलंगाना सरकार ने ऐसा घोषणा किया है। ठीक है। अगला सवाल आता है 7 जनवरी का जो भी करंट अफेयर्स है। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पाने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने हैं? तो लियोनल मेसी जो बने हैं, याद रखिएगा। किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो ये हिमाचल प्रदेश में मिला है। यह बिल्ली परिवार की एक छोटी लंबे बालों वाली एक प्रजाति होती है। इसके बाद अगला सवाल क्या है कि 2025 का पहला जो जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु में। ध्यान रखिए, किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया? तो आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया सिक्किम में। ये आप सेट प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही ज्यादा मिलने वाला प्रश्न है, याद रखिएगा। वायु जो कि बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किसने किया? उड़ीसा की सरकार ने। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि गोल्डन ग्लोब्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ नाटक फिल्म का पुरस्कार द ब्रूटलिस्ट को दिया गया और सर्वश्रेष्ठ संगीत या फिर कॉमेडी फिल्म का पुरस्कार जो है एमिलिया पेरेज को दिया गया। ठीक है। 8 जनवरी के क्वेश्चन आते हैं कि भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो सीबीआई की ओर से अमित शाह ने ये लॉन्च किया है भारत पोल पोर्टल। इंटरपोल के तर्ज पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और एनआईए और ईडी समेत सभी जांच एजेंसियां एक साथ जोड़ा जाता है इस पर। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स जो है ब्रिक्स का 10वां सदस्य कौन बना है? तो ये इंडोनेशिया बना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है क्या कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो अमेरिका की सरकार ने। बैंडेड रॉयल तितली की खोज त्रिपुरा में किया गया। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। हाल ही में अंडमान के किस जनजाति को वोटर आईडी कार्ड मिला है? तो जारवा जनजाति। ये कई बार पूछा जाता है कि जारवा जनजाति का संबंध किस क्षेत्र से। नेक्स्ट है कि दिल्ली के राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने किया। भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सह उत्पादन की घोषणा की है। नेक्स्ट क्या आता है? अगला सवाल हमारा ये बनता है कि भारत में अस्थमा की जांच के लिए सीआईपी एयर ऐप लॉन्च किया गया। किसने लॉन्च किया? तो सिप्ला ने। मोबाइल ऐप है जिसमें उपयोगकर्ताओं को आस्था नहीं, अस्थमा होने की जो संभावना का आकलन करने में मदद करेगी। ठीक है, सिप्ला के बारे में आप यहाँ पे समझ सकते हो जिसका मुख्यालय मुंबई में है। छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव जो 2025 असम में किया गया। इसरो का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो वी नारायणन को बनाया गया। अगला प्रश्न आता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मैमून के साथ द्विपक्षीय वार्ता किया? तो मालदीव। देश का पहला जैविक मछली क्लस्टर सिक्किम में खोला जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है कि चर्चा में रहा पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। प्रवासी पक्षी दिवस 2025 जो कि 9 जनवरी को विषय विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 10 जनवरी का क्वेश्चन क्या है? तो विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। थीम क्या रहा? हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव का वैश्विक आवाज। फ्लेमिंगो महोत्सव जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में आयोजन किया गया। अगला है कि शैक्षणिक मूल्यांकन कार्यक्रम गुणोत्सव 2025 का शुभारंभ असम में किया। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखा। किस राज्य के वन विभाग ने गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? तो कर्नाटक ने शुरू किया। ये याद रखिएगा, कर्नाटक ने इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है कि बीमा सखी योजना गोवा ने स्टार्ट किया। हरियाणा के बाद गोवा सेकंड राज्य बना है। बीमा सखी योजना एलआईसी द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसमें 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया। जो 10th पास है, जो मैट्रिक पास होंगे उनके लिए। एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण आईआईटी मद्रास ने किया। सेलोवे बेसिन या अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधा जो कि थायर में डिस्कवरी सैटेलाइट परिसर में स्थापित किया गया। ये याद रखिएगा कहाँ पर। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा माउंट ईबू ज्वालामुखी जो भी आता है इंडोनेशिया ही आता है। गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न ये आता है कि सबसे अंतिम जो कि यहाँ पे है क्या है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान 85वां है जिसमें शीर्ष स्थान पर सिंगापुर, सबसे अंतिम अफगानिस्तान।
23वें दिव्य कला मेले का आयोजन गुजरात में किया गया। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 में देखा जाए तो यहाँ पे डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जो खुर्शीद है वो सऊदी अरब से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इनको दिया गया। 18वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 व्यक्तियों और संगठनों को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला विशाखापट्टनम में रखी गई है। 15 मिनट डिलीवरी वाला SNACC ऐप जो कौन लॉन्च करेगा? स्विगी। अगला प्रश्न क्या आता है कि हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? मराठी को। 12 जनवरी के महत्वपूर्ण प्रश्न। दक्षिण भारत की पहली संक्रमण रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो बेंगलुरु। कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी जो कि टेली सर्जरी की जाएगी? तो भारत में की जाएगी। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है देखिए। भारत ने राफेल तूफान के बाद किस देश की मानवीय सहायता भेजी है? तो क्यूबा में। भारत ने खनिज विज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्रों में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो मंगोलिया के साथ खनिज विज्ञान में। ठीक है। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करेगी? तो तेलंगाना। भारत बायोटेक इंटरनेशनल के सह संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णा एला को वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की इंडिया फेलोशिप से सम्मानित किया गया, ये याद रखिएगा। ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो कृष्णा एला है इनका संबंध किस क्षेत्र से? तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल के सह संस्थापक है। आगे बढ़ते। अगला है नीरज चोपड़ा जो कि चर्चा में है। तो अमेरिकी पत्रिका में सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना गया और राष्ट्रीय युवा दिवस आपको पता है स्वामी विवेकानंद की जयंती 12 जनवरी को। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या आता है कि सोनमर्ग जो सुरंग चर्चा में था से श्रीनगर और लद्दाख के बीच स्थित है। कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए जेड मोड सुरंग के नाम से इसको जाना गया। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। वोदा जो त्योहार है हिमाचल प्रदेश में ट्रांसगिरी क्षेत्र की जो कि हट्ठी जनजाति के लिए सबसे बड़ा वार्षिक त्योहार माना जाता है। यहाँ पे आपको हट्ठी जनजाति याद रखना, चर्चा में रही। कहाँ से संबंध रखता है? हिमाचल प्रदेश में बोदा त्योहार हाल ही में मनाया। नेक्स्ट है कि फसल कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव जो है वो मणिपुर में मनाया जाता है। गान नगाई। विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है। अगला प्रश्न कि कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो भारत में जयपुर के मणिपाल अस्पताल में। फीडबैक प्रणाली तेलंगाना पुलिस द्वारा शुरू की गई नागरिकों की प्रतिक्रिया बढ़ाने के लिए। भारतीय नौसेना को सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन जो श्रेणी का पनडुब्बी था इसका नाम था बागसिर। ठीक है, बागसिर। और बाकी सभी का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद अगला जो सवाल आता है मकर विलुक्कू जो पर्व है वो केरल में मनाया जाता है सबरीमाला पहाड़ी मंदिर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में जो कि रिंगर लैक्टिक घोल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पश्चिम बंगाल में। थाई पोंगल श्रीलंका में। खो खो विश्व कप 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव ये अहमदाबाद में हमेशा जो कि लगता है गुजरात के अहमदाबाद में। मौसम विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? तो मिशन मौसम। महानिदेशक कौन है? तो मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि पुनात सांगछू सेकेंड जल विद्युत परियोजना भारत के महारत्न कंपनी भेल ने विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए भूटान के साथ ये इस जल विद्युत परियोजना के साथ समझौता किया है। संकुश नदी पर यह बना है। लगभग 1020 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। तो चर्चा में रहा, इसे पूछा सकता है कि पुनात सांगछू जो 2 है ये जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो भूटान में, जिसके साथ भारत ने हाल ही में समझौता किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिथियम भंडार वाला देश बन चुका है तिब्बत। तिब्बत के जी जी जिकुंग सोंग पान गंजी में लिथियम का ये भंडार मिला है। पहला स्थान जो कि चिली का है। किस देश ने एंटीटैक गाइडेड मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण किया? तो भारत ने किया राजस्थान से। हाउ इंडिया स्केल्ड माउंटेन G20 द इनसाइड स्टोरी ऑफ द G20 प्रेसिडेंसी पुस्तक के लेखक अमिताभ कांत। तो इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट रहती है तो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखें। अगला सवाल क्या आता है कि चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में। हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया INS उत्कर्ष का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो L&T के द्वारा।
अगला प्रश्न कि जल्लीकट्टू बस याद रखो तमिलनाडु में मनाया जाता है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित अपर्णा सेन, निर्देशक अपर्णा सेन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए ये सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। अगला सवाल आता है कि नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। परशुराम मेला कुंभ जो है ये मकर संक्रांति के समय लगता है अरुणाचल प्रदेश में। मवेशियों का उत्सव कनुपा कनुमा जो है ये आपका तेलंगाना में, याद रखेगा। इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो वी नारायण, याद रखना। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है कि डोनाल्ड ट्रंप का शपथ समारोह, इसमें यूएसए के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए रिपब्लिक पार्टी के नेता है। शपथ समारोह में भारत के तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जो कि भाग इसमें लिए थे। कमला हैरिस को हराया था इन्होंने। तो ये 2-3 पॉइंट्स जो ये पूछे जा सकते हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स मैगजीन ने वर्ष 2025 में जाने के लिए 32 स्थलों की सूची जारी की है, जिसमें भारत का असम चौथा स्थान इसमें शामिल है। पहला इंग्लैंड, दूसरा जो कि आप इक्वाडोर का एक द्वीप है, और तीसरा जो कि न्यूयॉर्क म्यूजियम, ध्यान रखिएगा। असम को लैंड ऑफ ग्रीन प्लांटेशन एवं लैंड ऑफ टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या आता है कि चर्चा में रहा हिम कवच, ठीक है, हिम कवच चर्चा में है और ये क्या है तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय सेना के लिए डीआरडीओ द्वारा मंजूरी दे दिया गया एक खास किस्म का जैकेट है, और इस जैकेट में 3 लेयर है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तक तापमान हर प्रकार के मौसम में, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री टेम्परेचर तक ये जो कि कवच काम करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाण 2025 की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि केरल के कोझिकोड में स्थित कडप समुद्री तट एवं कुन्नूर का चल समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया गया। और ये जो प्रमाण पत्र क्यों दिया था तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब तक भारत में कुल जो ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिए गए वो 12 समुद्री तट बन चुके हैं। सबसे पहले चंद्रभागा जो तट है इसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था। अगला सवाल क्या आता है, ध्यान से देखिए कि अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला भारत चौथा देश बन चुका है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन इसमें थे। ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा पशु आहार कारखाना का उद्घाटन किया? तो खगड़िया जिला के मेहसू खंटू में, ठीक है, मेहसू खंटू में। लागत 43 करोड़, उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 300 मीट्रिक टन होगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है कि हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो वडनगर गुजरात के मेसार जिले में पड़ता है। अगला सवाल ये है कि एटैक्स क्रिस्टेसेनी समाचारों में रहा, किसकी एक प्रजाति है? तो मकड़ी की एक प्रजाति है। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने सिडनी में इसको खोजा। 31वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला का आयोजन नागपुर में किया गया। ऑरेंज सिटी के नाम से भी सभी जानते हैं। देश के पहले हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय का डिजाइन काशी में तैयार किया गया। ठीक है, काशी में। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबोबो सुबियांतो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं ये मुख्य अतिथि के रूप में। वित्त मंत्रालय ने नए राजस्व सचिव किसे नियुक्त किया? तो तुहिन कांता पांडे को स्थान लिए अरुनीश चावला का स्थान इन्होंने लिया। यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान दूसरा स्थान दिया गया। भारत को दूसरा स्थान मिला। 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया था। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव नई दिल्ली में मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव। नेक्स्ट क्या आता है कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल दिवस 19 जनवरी को 19वां स्थापना दिवस था। एनडीआरएफ की स्थापना 2006 में होती है। नेक्स्ट आता है कि किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया जाएगा? तो बांग्लादेश के संविधान से। उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ये आपका सिंगापुर के साथ समझौता किया गया। ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न आता है कि किस राज्य में डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? तो बिहार। भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो अमेरिका। इन ईंधन टैंकर विस्फोट में 77 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। कहां पर? नाइजीरिया में। कहा पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में।
मोबाइल चोरी और साइबर ठगी जैसी समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सा डिजिटल उपकरण तैयार किया गया? संचार सारथी ऐप। संचार सारथी ऐप। नेक्स्ट क्या आता है कि किस देश ने 3 प्रमुख भारतीय संस्थाओं पर लगे प्रतिबंध हटा दिए? अमेरिका ने। ये 3 पर प्रतिबंध लगा था, ये हटा दिया गया। महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए सी कोहॉर्ट 3.0 लॉन्च किया गया पंजाब में। किस देश के सशस्त्र बलों द्वारा अभ्यास डेविल स्ट्राइल स्ट्राइल आयोजित किया गया? तो भारत। ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्या आता है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि विश्व आर्थिक मंच की बैठक कहाँ हुई? ये हमेशा यहीं पर होता है और इसका जो संस्करण है ये आपको याद रखना है। कख बोराक जो दिवस है ये त्रिपुरा मनाया जाता है, त्रिपुरी भाषा भी इसे कहा जाता है और ये त्रिपुरा की प्रमुख जनजातीय भाषा है। किस परियोजना के तहत इसरो ने अंतरिक्ष में पौधे की खेती का प्रयोग किया? क्रॉप्स। जीजा माता सम्मान जो समारोह है वो भोपाल में जो कि आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न कि 5वीं बार किसने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? कर्नाटक ने। वायुमंडल के अध्ययन के लिए किस देश ने तियानलू फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च किया? तो चीन ने लॉन्च किया इसे। चीन। अगला सवाल क्या आता है कि कहाँ की वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग दिया गया? तो ये आपका अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 बैंगलोर में हुआ। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे मेडिसिन कीज जो कि यूएसए के हैं, इन्होंने जीता है। पुरुष एकल में जेनिक सिनर ने लिखा है, इन्होंने जीता है। 120वां संस्करण था। भारतीय नौसेना ने किस देश द्वारा आयोजित ला पेरोस जो कि बहुपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? फ्रांस। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो आइसलैंड के साथ समझौता ये किया है। अगला है कि फ्लेमिंगो उत्सव जो है वो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है और फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में 30 देशों की सूची में भारत 25वें स्थान पर था। अगला है कि याला ग्लेशियर जो कि चर्चा में है, ये आपका नेपाल में है, चर्चा में क्योंकि ये तेजी से सिकुड़ रहा है। हाउ इंडिया स्केल्ड एमटी G20 का विमोचन अमिताभ कांत लेखक है। मोदी जी ने इसका विमोचन किया और लेखक इसके अमिताभ कांत है। ये बुक हमने ऊपर में भी देखा था। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश भारत बन चुका है। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण चीन के झेजियांग में जो कि 22.13 लंबी 1 किलोमीटर लंबी है, बनाया जा रहा है। किशनगंगा और रातले जल विद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त की गई है। विश्व बैंक ने नियुक्त किया है। इस विवाद को सिंधु जल संधि नियंत्रित करती है। 22 जनवरी 2025 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं की शुरुआत को पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं। ये 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया गया था और 25 में 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो देखिए 10 वर्ष पूरा हुआ, इसलिए चर्चा में पूछा जा सकता है कि कब स्टार्ट किया गया था, डेट बताइए। तो 22 जनवरी 2015। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रश्न आता है वो ध्यान से देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 128वीं जयंती मनाई गई और हम जानते हैं कि 23 जनवरी को इनकी जयंती होती है और जिसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 शुरू हुआ है लद्दाख में। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हम 2-3 बार ऑलरेडी देख चुके हैं, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। किस केंद्र शासित प्रदेश के बघाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर का गांव है बघाल। ठीक है, बघाल गांव जम्मू कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी 2025 के अवसर पर सागर माथा संवाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये काठमांडू में किया जाएगा। कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली जो लॉन्च की गई, केरल में लॉन्च की गई है। पेरिस जलवायु समझौता के बाहर हुआ, अमेरिका ने बाहर हो गया। यह सेकंड बार है जब अमेरिका बाहर हुआ। इससे पहले 2017 में अलग हुआ था, लेकिन 2021 में बाइडेन ने अमेरिका को वापस से शामिल कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है कहाँ पर? कर्नाटक में मिली है। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की गई है। भूमिहीन कृषि मजदूरों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए इस योजना को शुरू किया गया। पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की बात करें तो भारत को रैंक 4th मिला है। इस रैंक में फर्स्ट यूएसए, सेकंड रसिया और थर्ड चाइना है। यानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो होता है वो सैन्य शक्ति होता है, यानी विश्व में कौन सी सैन्य शक्ति सबसे ज्यादा मजबूत है उसको देखते हुए ये रैंकिंग जारी की जाती है।
और जिसमें सबसे टॉप पर कौन है? तो यूएसए, सेकंड रसिया, थर्ड चाइना और फोर्थ नंबर पे भारत आता है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 25 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं, इसका थीम क्या रहा? तो नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। और हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस भी 25 जनवरी को होता है और इसका 55वां जो कि दिवस था। बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया? तो एनटीटी लॉकर लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राकेश कादियान लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम इनका दर्ज किया गया। क्यों? हरियाणा के नूह जिला में कार्यरत हेड कांस्टेबल ने पर्वतारोहण में एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि इन्होंने हासिल किया। हाल ही में किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को शामिल किया गया। बोई मेला कोलकाता में लगा, इसको याद रखेंगे, बोई मेला कोलकाता में। ऑस्कर में नॉमिनेट हुई शॉर्ट फिल्म अनुजा कितने मिनट की है? तो 23 मिनट। अनुजा को याद रखिएगा, शॉर्ट फिल्म नॉमिनेट हुई है अनुजा। अगला प्रश्न आता है कि नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को सर्वोच्च समग्र स्कोर दिया गया? तो ये उड़ीसा को दिया गया। ठीक है, उड़ीसा टॉप पे है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र सेवा केंद्र और साथ ही साथ अ, हैदराबाद में संस्थागत श्रेणी में जो कि 2 लोगों को मिला है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कि रत्नागिरी चर्चा में रहा, ये जाजपुर उड़ीसा में पड़ता है। कारण क्या? तो महत्वपूर्ण बौद्ध अवशेषों की खोज की जिससे इसकी 1200 वर्ष पुरानी विरासत में जो कि वृद्धि हुई। तो रत्नागिरी चर्चा में रहा है, उड़ीसा में है, जाजपुर। नेक्स्ट आता है कि चर्चा में रहा संजय क्या है? तो संजय रक्षा मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई, रवाना किया गया युद्ध क्षेत्र की निगरानी प्रणाली का नाम रखा गया संजय। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत किसने की है? तो ये भारत ने किया, ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव का। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव नेपाल में मनाया गया। सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया हरियाणा ने, सम्मान संजीवनी ऐप को हरियाणा ने लॉन्च किया। किसके द्वारा लिखित पुस्तक सौमित्रा चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड विमोचित किया गया? संघमित्रा चक्रवर्ती के द्वारा जो कि ये विमोचित किया गया। अगला प्रश्न आता है कि श्री ओसामू सुजुकी को हाल ही में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ये जापान के व्यापार और उद्योगपति श्री ओसामू मरणोपरांत को 2025 के लिए इनको नामित किया गया और इस वर्ष कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण का पुरस्कार दिया गया। टोटल 139 घोषणा की गई थी जिसमें 7 आपका पद्म विभूषण है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 में पुरुष एकल खिताब हमने आपको बताया था, जैनिक सिनर जो इटली के, इन्होंने जीता। नेक्स्ट आता है कि केरल कृषि यूनिवर्सिटी ने किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला प्रश्न आता है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा किस राज्य के लिए 325.10 मिलियन डॉलर ऋण स्वीकृत किया है? तो उत्तर प्रदेश। भारत के पहले बायो जो कि कह सकते हैं बूटमैन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में किया गया। देखिए अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि किसने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिएसेजको पर भारतीय तिरंगा फहराया? तो हरियाणा की युवा पर्वतरोही शिवांगी पाठक। एशियाई मीडिया पुरस्कार दूरदर्शन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कैटेगरी में मतदाता जागरूकता के लिए दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट आता है कि भारत की पहली एआई गायिका एआई से निर्मित और मॉडल का नाम क्या है? तो माया नाम रखा गया। ठीक है, माया। भारत की पहली एआई संचालित वर्चुअल इन्फ्लुएंसर नैना अवतार जो है, ध्यान रखेंगे। और चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की जो प्रक्रिया है वो जम्मू कश्मीर में दी गई है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा आता है कि देश के पहले सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ होगा? तो मुंबई में किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो और ऊर्जा एवं समाधान संस्था द्वारा ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा? हैदराबाद में। चर्चा में रहा एतिकोपका जो गुड़िया है वो आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश संबंधित है। भारत और किस देश ने सैमपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया? तो श्रीलंका। सैमपुर सौर संयंत्र श्रीलंका में। ठीक है, उत्तराखंड सम्मान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला ये राज्य बन चुका है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित वन विभाग ने प्रत्येक चिनार के पेड़ के लिए डिजिटल ट्री आधार पहल लॉन्च किया? तो ऊपर हमने देखा था जम्मू कश्मीर। गुइलेन बैर सिंड्रोम के कारण पहली मौत महाराष्ट्र में हुई है। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर दिनेश सोहरा। असम की दूसरी राजधानी डिब्रूगढ़, जो कि इसको नामित किया गया। अगला प्रश्न क्या आता है, ध्यान से देखिए। 2024 का आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह को, आईसीसी साल की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना को। भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया जाता है। लापता लेडीज को किस पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के शॉर्टलिस्ट किया गया? तो जापान अकेडमी फिल्म पुरस्कार में। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय शहर कौन बन गए? तो इंदौर और उदयपुर। इंदौर और उदयपुर। अगला सवाल, आशा द ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो पोप फ्रांसिस और जॉर्ज मारियो का। हाल ही में किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया? ऑस्ट्रेलिया ने किया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? जीएसएलवी F-15 के द्वारा। राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है, यूपी सरकार ने। 8 दिवसीय नागोबा यात्रा मेला जो है कहाँ शुरू हुआ? तेलंगाना में। डब्ल्यूएचओ ने मलेरिया मुक्त घोषित किया जॉर्जिया को। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू होगा? तो ये सिक्किम में होगा। शहीद दिवस प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या प्रश्न आता है, ध्यान से देखिए कि गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश को। डीप सीक, ठीक है, डीप सीक एआई जो है, जो खबरों में था, किस देश के द्वारा ये विकसित किया गया? तो चीन ने विकसित किया। भारत ने किस देश के राष्ट्रपति को हाल ही में प्रवासी भारतीय पुरस्कार प्रदान किया? त्रिनिदाद और टोबैगो। नेक्स्ट क्या आता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने, यानी ट्विटर जिसे हम जानते थे, डिजिटल पेमेंट के लिए किसके साथ समझौता किया? वीजा के साथ समझौता हुआ है। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य, ये बिहार इंपॉर्टेंट रहेगा। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। रेयान चैटबॉट क्या है? तो सऊदी अरब ने इसको लॉन्च किया, रेयान चैटबॉट को। किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप चैटबॉट मन मित्र लॉन्च किया, जो लगभग 50 मिलियन निवासियों को डिजिटल सार्वजनिक सेवा प्रदान करेगा? आंध्र प्रदेश। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न ये है कि स्वारेल ऐप, जो कि हाल ही में चर्चा में रहा, सार्वजनिक सेवाओं की एक श्रृंखला के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करने के लिए रेल मंत्रालय ने इस ऐप को लॉन्च किया गया, रेल ऐप। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज हमने इस वीडियो में आपको जनवरी 2025 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराए हैं, और आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक वॉच किया होगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम शूट कर सके, क्योंकि इस वीडियो को शूट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट होते हैं इसमें। तो अगर आप लोग सीरियस होकर के इस वीडियो को यहाँ तक देखें, पसंद आया हो, तो आप लोग जरूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम शूट कर सके। अदरवाइज कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं आऊंगा लेकर। तो बस जो भी है आप लोग कमेंट करना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।